मैं तो ये कहता हूँ कि जो कंटेंट तुमने पढ़ा है या कुछ भी नहीं पढ़ा है, मान लीजिए तुम ग्रेड सेकंड की प्रिपरेशन कर रहे थे, ग्रेड फर्स्ट की प्रिपरेशन कर रहे थे, और अचानक से तुम्हारे दिमाग में आ गया कि सर हमें पढ़ना है, हमें कुछ चीजें अभी देखनी है, तो कोशिश करो कि जो कंटेंट आ गया और जो मेन टॉपिक है, अब जैसे मैंने इसको लेकर एक सीडीपी को लेकर बनाया, ऐसे ही आप सब्जेक्ट में जो टीचिंग मेथड का पार्ट होता है उसको एक मैराथन में भी करवा दूंगा, उसमें 50-100 क्वेश्चन। बट टीचिंग मेथड के बहुत इजी प्रश्न होते हैं और हमेशा पीवाईक्यू बेस आते हैं। टीचिंग मेथड को मत छोड़िए, 10 से 12, 15% जो भी आते हैं उनको देख लीजिए। और एक दो टॉपिक, 4 टॉपिक ऐसे होते हैं हर सब्जेक्ट के अंतर्गत जहां से प्रश्न बहुत आता है, उनकी राजस्थान बोर्ड वाली किताब का पार्ट जो है एक बार देख के चले जाओ। अब तुम ये सोच रहे हो कि सर जो गलतियां तुम लोग नॉर्मली कर रहे हो कि सर मॉडल पेपर लेके आ जाएं, क्या मॉडल पेपर से प्रश्न आ जाएं, कोई गारंटी नहीं होती। मॉडल पेपर नॉर्मल होते हैं, कोई मेहनत करने वाला अलग चीज है, जैसे हमने भी आरबीडी से निकाला है मॉडल पेपर, एक अलग चीज है। बट मैं फिर भी सजेस्ट करता हूं कि मॉडल पेपर यदि कंटेंट आपका नहीं पढ़ा तो आपको मॉडल पेपर नहीं निकालने चाहिए। आपने कंटेंट पढ़ रखा है, आपने सब कुछ तैयार कर रखा है, उसके बाद आप मॉडल पेपर निकालते हैं तो बढ़िया है, अन्यथा मत पढ़िए। बेटा एनईपी 2020 के मैं करवा दूंगा आपको। एनईपी 2020 चाहे 1 मिनट ही समझ में नहीं आई हो, मैं उसके 15% ऐसे करवा दूंगा जिसमें से आपका प्रश्न आ जाएगा 100%। टेंशन मत लो, चीजों को लेकर बोझ मत बनाओ कि सर अब क्या करूंगा, कैसे होगा, सब चीजें हो जाएंगी। थोड़ा सा आसान बनाओ। मैं तो हर चीज को इस नजरिए से देखता हूं, क्या लाइफ में हर चीज पॉसिबल है।